हेलो स्टूडेंट। आज हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री BP 1042 बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 1 लिमिट टेस्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सेमेस्टर के लिए। इसमें हम आज लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट और आयरन, ये क्या है एज ए इम्प्यूटीज पर जो है, अगर क्लोराइड या सल्फेट या आयरन एज ए इम्प्यूटीज किसी फार्मास्यूटिकल ड्रग सब्सटेंस या कंपाउंड में अगर पाए जाते हैं तो इनकी हम टेस्टिंग करते हैं कि इनकी लिमिट जो है या इनकी क्वांटिटी जो है, जो हमारे फार्माकोपिया में जो हम मैक्सिमम क्वांटिटी इनकी परमिसिबल क्वांटिटी है उससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर कम है तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी कि ड्रग पास है, वो हमारे यूज के काबिल है। अगर इनकी क्वांटिटी क्या है, जो परमिसिबल लिमिट हमारे फार्माकोपिया में दिया हुआ है उससे अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या कंपाउंड हमारे यूज के काबिल नहीं है, उसको हम यूज नहीं करेंगे। यानी कि इनकी ये जो है इम्प्यूटीज़ हैं, इनकी क्या है मात्रा, हमारे परमिसिबल एक जो है क्वांटिटी होती है, जो कि हर कंपाउंड का हमारे फार्माकोपिया में दिया है कि हर कंपाउंड, हर जितनी इम्प्यूटी जो है इनकी मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है इनको फेल या पास करते हैं। अगर उस परमिसिबल अमाउंट से ज़्यादा है लिमिट टेस्ट करने के बाद तो क्या हो जाएगा, जो सैंपल फेल हो जाएगा। अगर जो है लिमिट टेस्ट में अगर क्वांटिटी कम है परमिसिबल अमाउंट से तो क्या हो जाएगा, वो सैंपल हमारा पास हो जाता है। लिमिट टेस्ट क्या हो जाता है, लिमिट टेस्ट आर quantitative or semi-quantitative test designed to identify and control small quantity of impurities that are present in substance or compound or pharmaceutical products। लिमिट टेस्ट क्या होता है, एक टेस्ट होता है जिसमें कि हम क्वांटिटी चेक करते हैं किसी भी इम्प्यूटीज का, जिससे कि क्या हमें उसमें पता चल जाता है कि इम्प्यूरिटी जो है किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में या कंपाउंड में जो है लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाता है, वो कंपाउंड हमारे या प्रोडक्ट जो है हमारे यूज के काबिल नहीं होता है। अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है लिमिट से तो वो अगर हमारे बॉडी में जाता है तो क्या करेगा, वो कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट शो करेगा। तो हमें क्या करना है, इसमें लिमिट टेस्ट में हमें इम्प्यूरिटीज़, जो भी फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटीज़ होती हैं उनकी टेस्टिंग करनी है, और उस टेस्टिंग से जो है हमें पता लगाना है कि उनकी क्वांटिटी जो है परमिसिबल अमाउंट के अंदर है या परमिसिबल अमाउंट से ज़्यादा है। अगर टेस्ट में जो है क्वांटिटी जो है इम्प्यूरिटीज़ की ज़्यादा आती है लिमिट टेस्ट के थ्रू जो हम कर रहे हैं तो क्या होता है, वो सैंपल हमारा फेल हो जाता है, यानी वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है हमारे यूज के काबिल नहीं होता है। अगर हम यूज भी करते हैं तो क्या करेगा, हमारे बॉडी पे वो साइड इफेक्ट शो करता है या टॉक्सिसिटी शो करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, टू फाइंड आउट द हार्मफुल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज, जो भी फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटीज हैं उनको क्या करता है, फाइंड आउट करता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है, टू फाइंड आउट द अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज, यानी कि ऐसे इम्प्यूरिटी भी अवॉइडेबल हैं जिसको हम की अवॉइड कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, और दूसरा अनअवॉइडेबल जिससे कि हम बचाव नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे किसी भी प्रोसेस के थ्रू जो है हमारे जो है प्रोडक्ट में आ जाता है जिसको कि हम बचाव करना हमारे पॉसिबल नहीं है, वो थोड़ा मात्रा में जो है हमारे प्रोडक्ट में पाया ही जाएगा। It basically involve small comparison of opalescence, turbidity और color with fixed standard। लिमिट टेस्ट में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो है हम जो है एक टेस्ट सोल्यूशन लेते हैं जिसमें हमें इम्प्यूरिटीज़ की टेस्टिंग करनी है, दूसरा एक स्टैंडर्ड सैंपल लेते हैं जिसमें कि हमें उस इम्प्यूरिटी की प्रॉपर जो मैक्सिमम क्वांटिटी परमिसिबल क्वांटिटी है उसमें क्या होता है हमको मालूम होता है। उन दोनों का हम कंपेरिजन कराते हैं सोल्यूशन का, किसके थ्रू, बाय कंपैरिजन ऑफ ऑपलेसेंस टर्बिडिटी, या कि सोल्यूशन में टर्बिडिटी जो है वो या कलर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम जो है कंपेयर कराते हैं कि जो टेस्ट सोल्यूशन है उसकी टर्बिडिटी या कलर जो है स्टैंडर्ड से ज़्यादा है कि कम है। अगर स्टैंडर्ड से कम हो गई टर्बिडिटी तो क्या हो जाता है, वो सैंपल पास हो जाता है। अगर टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, सैंपल, यानी कि सैंपल में क्या है, हमारी जो इम्प्यूरिटीज़ है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। यानी स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड में हमें मालूम है कि हमारी क्वांटिटी जो परमिसिबल जो भी इम्प्यूरिटीज़ है उसकी मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट क्या है, उससे अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, वो सैंपल फेल हो जाएगा। यानी हम अगर उसको यूज करते हैं तो वो हमारे बॉडी में जो है
एक लेवल पे पहुंचकर वो हमारे साइड इफेक्ट शो करेगा, इसलिए जो है हम उसको यूज नहीं करेंगे, यानी वो लिमिट टेस्ट में सैंपल फेल हो जाता है। जनरली इट इज कैरिड आउट इन नेशनल सिलेंडर। लिमिट टेस्ट का जनरली जो हम टेस्ट करते हैं वो नेशनल सिलेंडर में हम करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब की तरह होता है सिलेंडर, अभी हम आगे आपको दिखाएंगे उसका फिगर कि नेशनल सिलेंडर कैसा होता है, उसी में हम इसको जनरली कैरिड आउट करते हैं, परफॉर्म करते हैं टेस्ट को। सम ऑफ द टेस्ट दैट आर परफॉर्म टू नो द लेवल ऑफ इम्प्यूरिटीज इन एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर फॉलोइंग। सम ऑफ द टेस्ट, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या मेडिसिन बना रहे हैं तो उसमें हम वो टेस्ट करते हैं जो कि इम्प्यूरिटीज को क्या करता है, जानने के लिए कि इम्प्यूरिटी जो है कितनी लेवल पे है, लेवल जो है ज़्यादा है या कम है। कौन कौन से टेस्ट, किस किस इम्प्यूरिटीज की हम टेस्टिंग करते हैं? लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक की हम इम्प्यूरिटीज जो है बहुत ही टॉक्सिक होता है, अगर हमारे बॉडी में एक लिमिट से ज़्यादा आर्सेनिक जाता है तो हमारे क्या करता है, बॉडी में टॉक्सिसिटी शो करता है या कार्सिनोजेनिक भी होता है। लिमिट टेस्ट ऑफ लेड, लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल एंड लिमिट टेस्ट मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट। ये सभी इनके लिमिट टेस्ट जो है क्या है, हमारे सिलेबस में है सभी के एज ए इम्प्यूरिटीज लिमिट टेस्ट। अगर आयरन, आर्सेनिक, ये सभी इम्प्यूरिटीज हैं, इनकी हमें लिमिट टेस्ट पढ़नी है सारे का, ये सारे जो हैं हमारे सिलेबस में हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, पहला जो है हम पढ़ रहे हैं इसमें लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड की लिमिट टेस्ट। अगर क्लोराइड एज ए इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वो लिमिट जो है वो क्लोराइड की मात्रा कम है या ज़्यादा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट टेस्ट करेंगे। अगर ज़्यादा कम पर जो परमिसेबल अमाउंट है, हमारे हर फार्माकोपिया में जो है हर जो है इम्प्यूरिटीज़ की एक मैक्सिमम लिमिट दी है कि उतने उससे ज़्यादा जो है अमाउंट जो है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में या किसी भी सब्सटेंस जो हम खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसमें जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, तो यहाँ लिमिट टेस्ट में क्लोराइड में क्या देखेंगे कि लिमिट टेस्ट एज ए इम्प्यूरिटी अगर कहीं भी प्रेजेंट है तो वो लिमिट से जो परमिसिबल अमाउंट है उससे ज़्यादा है कि कम है। अगर कम है तो ठीक है, वो हमारे जो है यूज के काबिल है। अगर क्लोराइड की इम्प्यूरिटीज एज ए किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ज़्यादा है तो अगर हम उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी पे साइड इफेक्ट शो करेगा या टॉक्सिसिटी शो करेगा। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड्स विथ द सिल्वर नाइट्रेट in presence of dilute nitric acid to form silver chloride which appear as turbidity or opalescence। turbidity opalescence कहते हैं मिल्की वाइट सॉल्यूशन। इसमें क्या करते हैं हम, सॉल्युबल अमाउंट ऑफ क्लोराइड, अगर हम कोई सब्सटेंस जो हम जिसमें हमें क्लोराइड की टेस्टिंग करनी है उसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्लोराइड क्या हो जाएगा, क्लोराइड जो है आयंस के फॉर्म में होगा, सॉल्युबल फॉर्म में होगा। वो जो है किससे रिएक्ट करता है, सिल्वर नाइट्रेट से उसका रिएक्शन कराते हैं इन परसेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो अगर जो सोल्यूशन में अगर क्लोराइड प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, उस क्लोराइड जो है जो हमने सोल्यूशन लिया जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है कि इसमें क्लोराइड है कि नहीं है या ज़्यादा है कि कम है, तो उसमें अगर क्लोराइड थोड़ा भी मात्रा में होगा तो क्या हो जाएगा, वो क्लोराइड जो है सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा इन परसेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, क्या बनाएगा, प्रिसिपिटेट बनाएगा ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जो कि वो प्रिसिपिटेट कैसा होगा, एक टर्बिडिटी शो करेगा। ऑपलेसेंस या टर्बिडिटी क्या होती है, क्लियर सॉल्यूशन जो है, अगर हम वाटर में दूध डाल दें तो दूध या दही डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो है एक वाइट कलर का दिखेगा हमें, यानी कि क्लियर। हम अगर उस टेस्ट ट्यूब में देखते हैं, अगर हम पानी से देखें और एक टेस्ट ट्यूब लें उसमें सिंपल पानी हम ले लें, वाटर ले लें, डिस्टिल वाटर, और दूसरे सैंपल में हम क्या करें, पानी के साथ जो है उसमें हम अगर दूध या दही डाल देते हैं तो दही डाल देते हैं उसमें तो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे हमको दाने भी दिखाई देंगे उसके दही के जो है, और क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब के जो वाटर है, डिस्टिल वाटर है, वो क्या हो जाएगा, वो क्लियर नहीं होगा यानी मिल्की वाइट कलर का शो करेगा। उसी को क्या बोलते हैं हम, ऑपलेसेंस बोलते हैं। या छोटे छोटे जो दाने दिखाई देंगे या क्लियर सॉल्यूशन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी होती है। तो वैसा ही एक सिल्वर क्लोराइड का
टर्बिडिटी हमें मिल जाएगा। अगर टर्बिडिटी मिला, अगर सिल्वर क्लोराइड कम है तो क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी, अगर ये क्लोराइड जो है एज ए इम्प्योरिटी कम है तो क्या होगी, टर्बिडिटी कम होगी। अगर जो है जो हमारा टेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें क्लोराइड एज ए इम्प्योरिटी ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, उसकी टर्बिडिटी ज़्यादा होगी या ऑप्लेसेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। अगर हम टेस्ट ट्यूब में देखेंगे तो क्लियरिटी जो होगी वो कम होगी उसमें। ठीक है, क्या क्या यूज कर रहे हैं इसमें, हम क्या क्या यूज कर रहे हैं ये देख लीजिए। रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का क्या रोल है, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं नाइट्रिक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का क्या रूल है इसमें, नाइट्रिक एसिड एडेड इन ए सॉल्यूशन टू मेक सॉल्यूशन एसिडिक। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक नेचर होता है, तो जब हम इसको यूज करते हैं तो ये क्या करता है, सॉल्यूशन को एसिडिक कर देता है। दूसरा इसका रोल क्या है, इट डिजॉल्व अदर इम्प्योरिटी एंड प्रेजेंट प्रिसिपिटेट ऑफ अदर रेडिकल सच एज फॉस्फेट एंड सल्फेट। अगर कोई क्लोराइड के अलावा कोई अदर इम्प्योरिटी अगर उसमें प्रेजेंट है तो क्या कर देता है, उसको जो है डिजॉल्व कर देता है। और प्रिवेंट प्रिसिपिटेट ऑफ अदर रेडिकल सच एज फॉस्फेट एंड सल्फेट। और क्या करता है, अगर फॉस्फेट और सल्फेट के प्रिसिपिटेशन को रोक देता है। केवल क्या होता है, ये सिल्वर क्लोराइड को ही प्रिसिपिटेट बनने देता है ताकि मैक्सिमम जो है हमें पता चल जाए कि उसमें क्लोराइड की इम्प्योरिटी कितनी ज़्यादा है। प्रोवाइड कॉमन आयन इफेक्ट एंड हेल्प सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट फास्टर टू मेक सॉल्यूशन टर्बिड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। ये क्या करता है, देखिए यहाँ सिल्वर नाइट्रेट में NO3 है और HNO3 में भी NO3 है, तो दोनों में सेम कॉमन आयन क्या है, नाइट्रेट एज ए कॉमन आयन, इसमें भी नाइट्रेट आयन्स हैं। ये क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट जो है यहाँ पे आता है। और कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये जो है रिएक्शन फास्ट होता है इनके बीच। क्लोराइड जो सॉल्युबल क्लोराइड प्रेजेंट है एज ए इम्प्योरिटी, ये और सिल्वर नाइट्रेट, इनके बीच रिएक्शन तेजी से होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट बनता है। एपरेटस रिक्वायर्ड, कौन कौन से एपरेटस यूज कर रहे हैं, नेशनल सिलेंडर, ये जो है टेस्ट ट्यूब की तरह दिखने वाला है, ये हम क्या बोलते हैं, इसको नेशनल सिलेंडर बोलते हैं। ग्लास रॉड यूज करते हैं मिक्सिंग के लिए और स्टैंड यूज करते हैं। स्टैंड किस लिए यूज करते हैं, ये नेशनल सिलेंडर को हम इसमें स्टैंड में क्या करते हैं, खड़ा करते हैं सपोर्ट के लिए। कौन कौन से केमिकल यूज हो रहा है इसमें, सिल्वर नाइट्रेट, जो भी क्लोराइड आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट 5%। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है या अदर जो इम्प्योरिटीज है उसको डिजॉल्व कर रहा है, काम करता है। और दूसरा जो है सोडियम क्लोराइड, स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड लेते हैं। स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड क्यों ले रहे हैं, ये जो है स्टैंडर्ड है, इसको हम क्या मानते हैं, इसको जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें हमें क्या जो है एक क्लोराइड की फिक्स मात्रा हमें मालूम होती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में। उसी के रिफरेंस में हम जो टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें कि हमें क्या है इम्प्योरिटी चेक करनी है, उसको हम इसी के रिफरेंस में जो है चेक करते हैं। प्रोसीजर क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि क्या है, हमको जिस फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का या कंपाउंड में हमें क्लोराइड की टेस्टिंग करनी है, वो दो नेशनल सिलेंडर लेते हैं। एक पे जो है क्या है, हम टेस्ट सॉल्यूशन की मार्किंग करते हैं। दूसरा नेशनल सिलेंडर हम लेते हैं, उसमें स्टैंडर्ड की मार्किंग करते हैं। टेस्ट सॉल्यूशन में हम वो कंपाउंड लेते हैं जिसमें कि हमें क्लोराइड की क्या करनी है, इम्प्योरिटी जाँच करनी है। जबकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हम क्या लेते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है सोडियम क्लोराइड का लेते हैं। इसमें क्या है, हमें क्लोराइड की मात्रा जो है मालूम है, वो इसमें क्लोराइड की मात्रा उतनी ही होती है जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया जो है परमिसिबल अमाउंट है हमारे बॉडी में। अगर उतनी क्लोराइड हम लेते हैं तो क्या होगा, हमारे बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन उससे अगर ज़्यादा क्लोराइड जाता है तो क्या हो जाएगा, वो साइड इफेक्ट शो करेगा। तो हमें टेस्ट सॉल्यूशन से क्या करना है, टेस्ट सॉल्यूशन में वही हमें देखना है कि ये इस जो क्लोराइड कोई हमारा फार्मास्यूटिकल ड्रग में प्रेजेंट है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है या ज़्यादा है। अगर कम होगा
तो वो क्या है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हमारे यूज के लायक होगा। अगर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज़्यादा है, जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन में क्या है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोराइड है वो हम ले रहे हैं। तो अगर इससे क्लोराइड ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, वो हमारे यूज के काबिल नहीं होगा। यानी कि अगर हम उसको यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हमारे बॉडी पे साइड इफेक्ट शो करेगा। तो पहला नेशनल सिलेंडर हमने लिया, उस पर टेस्ट जो है टेस्ट सोल्यूशन लिखा। दूसरा नेशनल सिलेंडर लिया, इस पर स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिखा। इसमें क्या करेंगे, जो नेशनल सिलेंडर लिया हमने, इसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेस्ट सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का हमें क्या करना है, लिमिट टेस्ट करना है, यानी कि उसमें क्लोराइड की मात्रा हमको क्या करनी है, डिटेक्ट करनी है, उसको हम डिजॉल्व करते हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, उसमें उसका सोल्यूशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में जो है जितना अमाउंट दिया रहता है उतना हम उसको सोल्यूशन बनाएं और उसको क्या किया, नेशनल सिलेंडर में ले लेते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन एक बनाते हैं, सेम नेशनल सिलेंडर एक दूसरा लेते हैं, उसमें क्या है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन की मार्किंग करते हैं, उसमें टेक 1 ml ऑफ 0.05845% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन नेशनल सिलेंडर। उसमें हम क्या करते हैं, 0.05845% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, 0.05845 ग्राम आप सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व करते हैं 100 ml में। तो अगर इतने ग्राम को 0.5845 ग्राम सोडियम क्लोराइड को अगर हम 100 ml में डिजॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, 0.05845% होगा। उसमें से 100 ml का जो सोल्यूशन बनाया उसमें से क्या लेते हैं, 1 ml जो है नेशनल सिलेंडर में ले लेते हैं। अब फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। फिर यहाँ टेस्ट सोल्यूशन में हमने ये टेस्ट सोल्यूशन बना लिया था, नेशनल सिलेंडर में लिया, उसमें क्या करते हैं 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं। और यहाँ से जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन ये बनाने के बाद जो 1 ml हमने लिया स्टैंडर्ड सोल्यूशन का, उसमें क्या करते हैं 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं। फिर टेस्ट सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, डाइल्यूट द सोल्यूशन टू 50 ml विथ डिस्टिल्ड वाटर। फिर जो है हम उसमें 50 ml डिस्टिल्ड वाटर मिलाकर क्या करते हैं, वॉल्यूम मेकअप करते हैं नेशनल सिलेंडर का 50 ml में। सेम यहाँ पे भी क्या करते हैं, डाइल्यूट द सोल्यूशन टू 50 ml विथ जो है हमारे नेशनल सिलेंडर में मार्किंग रहता है 50 ml का, तो उसमें हम डिस्टिल्ड वाटर उतना मिलाते हैं कि वो क्या करें 50 ml का एक सोल्यूशन बन जाए। फिर इसमें जो है क्या करते हैं, ऐड करते हैं 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड किया, उसको स्टीयर इमीडिएटली, यानी कि हम मिलाते हैं, जो रॉड हमने लिया था ग्लास रॉड उससे, और क्या करते हैं, अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए उसको क्या करते हैं स्टैंड में छोड़ देते हैं। सेम प्रोसीजर हम यहाँ भी करते हैं। 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लिया, स्टीयर इमीडिएटली, उसको स्टीयर किया इमीडिएटली और 5 मिनट के लिए स्टैंड में छोड़ देते हैं उसको। 5 मिनट के बाद क्या होगा, जो क्लोराइड था इस टेस्ट सोल्यूशन में स्टैंडर्ड सोल्यूशन में, वो क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट जो हमने ये किया था उससे क्या करेगा, रिएक्शन कर सिल्वर क्लोराइड का क्या करेगा, प्रिसिपिटेट बनाएगा। वो प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेट का मतलब प्रिसिपिटेट, पीपीटी प्रिसिपिटेट, यानी अगर प्रिसिपिटेट छोटे छोटे दाने जो होते हैं सिल्वर क्लोराइड के वो बन जाएंगे, तो वो हमें एक वाइट प्रिसिपिटेट दिखेगा, छोटे छोटे दाने, टर्बिडिटी, उसी को क्या बोलते हैं हम, टर्बिडिटी बोलते हैं। वो धीरे धीरे जो है फैल जाएगा पूरे सॉल्यूशन में, जिससे कि क्लियरिटी जो है सॉल्यूशन की क्लियरिटी जो है खत्म हो जाएगी और वो एक दूधिया कलर का दिखाई देगा। फिर उसमें क्या करते हैं, जब 5 मिनट बाद हम उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व द ऑपरेशंस या टर्बिडिटी। फिर उसमें जो है हम दोनों में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन का जो हम टेस्ट जो नेशनल सिलेंडर लिया था दोनों को सामने रखकर उसमें देखते हैं कि टर्बिडिटी जो है किसमें कितनी आई, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी ज़्यादा है, ऑपरेशन ज़्यादा है, या टेस्ट सॉल्यूशन की ज़्यादा है। तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, इफ द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस देन द टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देन सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट। यह लिया हमने, देखिए ये 2 नेशनल सिलेंडर लिया, यहाँ पे क्या है, ये एक में ये है और एक मान लिया हमने इसको स्टैंडर्ड मान लिया, इसको जो है टेस्ट सोल्यूशन में, इसमें हमने स्टैंडर्ड यानी जिसमें कि स्टैंडर्ड कौन है, जिसमें कि हमें क्लोराइड की मात्रा मालूम है कि कितना जो है मैक्सिमम अमाउंट हमने लिया है,
और इसमें क्लोराइड में हमें नहीं मालूम है कि इसमें अमाउंट क्लोराइड की क्या है। तो दोनों को अब क्या किया, कंपेयर किया। तो इफ़ द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन, ये हमने स्टैंडर्ड मान लिया, इसको टेस्ट मान लिया। तो अगर टर्बिड, इसकी देखिए दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, तो इसमें टर्बिडिटी ऑफ प्लेसेंस जो है, ये देखिए दुधिया कलर जो है इसमें ज़्यादा है, जबकि ये जो है मोर क्लियर है। तो यानी इसमें टर्बिडिटी ज़्यादा है, टेस्ट सोल्यूशन की टर्बिडिटी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेस्ट सोल्यूशन में जो क्लोराइड है, वो क्लोराइड एज ए इम्प्यूरिटी, इस स्टैंडर्ड सोल्यूशन में जो क्लोराइड है एज ए इम्प्यूरिटी उससे क्या है, कम है। यानी वो सोल्यूशन, अगर टेस्ट सोल्यूशन जो हमको क्या करना है, जिसमें हमको पता लगाना था कि इसमें कम है या ज़्यादा है विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड, तो हमने देखा कि इसमें क्या है, क्लोराइड की मात्रा कम है। कम क्यों है, क्योंकि इसमें जो है टर्बिडिटी जो है कम है, या ऑप्लेसेंस कम है इसकी, यानी ये थोड़ा सा क्लियर है, जबकि ये जो है मोर टर्बिड है। इसको देखने पे हमें जो है आर पार नहीं दिखाई, क्लियर सोल्यूशन नहीं हो रहा है, ये दुधिया कलर का दिखाई देगा हमको, यानी कि ये सोल्यूशन पास है। अगर सेम अगर उल्टा होता, इफ़ द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज ग्रेटर, अगर मान लिया कि हमने ये जो है इसको अभी इसमें क्या करिए, मान लिया कि ये हमारा टेस्ट सोल्यूशन है, ये हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। तो इसमें क्या है, ये टेस्ट सोल्यूशन को ये देखिए यहाँ पे, इसमें टर्बिडिटी क्या है, ज़्यादा दिखाई दे रही है, और जबकि इस ये जो है मोर क्लियर है। यानी इस केस में क्या हो जाएगा, अगर इसको हमने टेस्ट सोल्यूशन माना, तो यानी ये मोर टर्बिड है, यानी मोर टर्बिड का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है क्लोराइड एज ए इम्प्यूरिटी क्वांटिटी क्लोराइड की ज़्यादा है, जबकि स्टैंडर्ड में क्या था, स्टैंडर्ड में हमने उतना ही क्लोराइड लिया था जो परमिसिबल अमाउंट है। हमको मालूम है स्टैंडर्ड में कि हमारे परमिसिबल अमाउंट कितनी है, उसका ही सोल्यूशन बनाया था। तो इसकी टर्बिडिटी ज़्यादा है और स्टैंडर्ड की कम है। इस केस में क्या हो गया, यानी कि जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन था, जिसमें हमको देखना था कि क्लोराइड की इम्प्यूरिटी कम है या ज़्यादा है, तो इसमें क्या हमने ऑब्जर्व किया कि इसकी ऑप्लेसेंस या टर्बिडिटी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो टेस्ट सोल्यूशन है इसमें जो है क्लोराइड एज ए इम्प्यूरिटी ज़्यादा है, जबकि स्टैंडर्ड सोल्यूशन में क्या है, कम है। इस केस में क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन हमारा फेल, लिमिट टेस्ट में फेल हो गया, यानी ये हमारे यूज के काबिल नहीं है, या अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये हमारे बॉडी पे साइड इफेक्ट शो करेगा। तो ये इस केस में ये क्या है, लिमिट टेस्ट क्लोराइड का फेल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। सल्फेट अगर मान ली किसी कंपाउंड में सल्फेट जो है एज ए इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, तो उसमें हम सल्फेट की कैसे हम लिमिट टेस्ट करेंगे कि अमाउंट जो है ज़्यादा है, परमिसिबल अमाउंट से ज़्यादा है या कम है, उसके लिए हम लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट परफॉर्म करते हैं। प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल सल्फेट with barium chloride to form barium sulfate in presence of dilute hydrochloric acid which appear as turbidity or opalescence। इसमें क्या है कि जो सल्फेट हमें टेस्ट करनी है वो सॉल्यूशन में क्या होगा, सल्फेट सॉल्युबल सल्फेट के रूप में होगा। अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसकी रिएक्शन हम क्या करा देते हैं, बेरियम क्लोराइड से कराते हैं। तो बेरियम क्लोराइड का जो सल्फेट है, सॉल्युबल सल्फेट हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है, अगर बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करा देते हैं तो ये सॉल्युबल सल्फेट इस बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कर क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कर बेरियम सल्फेट का क्या कर लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा इन परसेंट्स ऑफ डाइल्यूट HCl के परसेंट्स में इसका रिएक्शन कराते हैं, और सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा और ऑप्लेसेंस दिखाई देगा, यानी कि धुंधला हो जाएगा या दुधिया कलर का हो जाएगा, वो क्लियर सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं हम, नेशनल सिलेंडर सेम जो है क्लोराइड की तरह ही है, नेशनल सिलेंडर, ग्लास रॉड, स्टैंड। केमिकल्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टैंडर्ड पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन, थर्ड है बेरियम सल्फेट रिएजेंट। बेरियम सल्फेट रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, तो बेरियम सल्फेट रिएजेंट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 15 ml ऑफ 0.5 मोलर बेरियम क्लोराइड प्लस 55 ml ऑफ वाटर। इसमें 55 ml वाटर डालते हैं, फिर इसमें ऐड करते हैं 20 ml अल्कोहल, फिर इसमें ऐड करते हैं 5 ml ऑफ 0.0181% वेट बाय वॉल्यूम
पोटेशियम सल्फेट। उसके बाद जो है इतना मिलाने के बाद उसको हम डिस्टिल्ड वाटर से क्या कर देते हैं, उसका वॉल्यूम हम मेंटेन करते हैं, कितना 100 ml वॉल्यूम मेंटेन कर देते हैं। रोल ऑफ HCl, HCl का रोल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है एसिडिक मीडियम का होता है, ये क्या करता है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, प्रिवेंट प्रिसिपिटेट ऑफ अदर एसिड रेडिकल्स सच एज फॉस्फेट और ऑक्सलेट। अदर जो है प्रिसिपिटेट जो है सल्फेट के अलावा और प्रिसिपिटेट नहीं बनने देता है। इन परसेंस ऑफ डाइल्यूट HCl ओनली सल्फेट इज प्रिसिपिटेटेड, और सल्फेट का केवल प्रिसिपिटेशन होता है। केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, कोई भी अगर सल्फेट के रूप में कोई भी इम्प्यूरिटी किसी कंपाउंड में है तो क्या हो जाएगा, सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा इन परसेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट हमें मिल जाएगा। अब ये प्रिसिपिटेट कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, ये हम उसकी टर्बिडिटी पे डिपेंड करता है। इसी के हिसाब से हमारा टेस्ट पता करते हैं कि फेल है कि पास है। प्रोसीजर क्या है, सेम हम उसमें एक टेस्ट सोल्यूशन के लिए हम क्या लेते हैं, एक नेशनल सिलेंडर टेस्ट सोल्यूशन की मार्किंग करते हैं, दूसरे नेशनल सिलेंडर पे स्टैंडर्ड सैंपल की मार्किंग करते हैं। टेस्ट सैंपल के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ टेस्ट सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर और सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एज डायरेक्टेड इन फार्माकोपिया एंड ट्रांसपोर्ट इन नेशनल सिलेंडर। जिस भी सब्सटेंस का या जिस भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हमें सल्फेट की इम्प्यूरिटी डिटेक्ट करनी है कि कम है या ज़्यादा है, उसको जो है हम लेते हैं, इस एक स्पेसिफिक वेट लेते हैं या स्पेसिफिक अमाउंट लेते हैं जो हमारे फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग होता है, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको हम नेशनल सिलेंडर में शिफ्ट कर देते हैं। उसी तरह से हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सल्फेट यानी जो हमारा इम्प्यूरिटी जो चेक करना था उसकी अमाउंट हमको पता होती है, इसी से हमें कंपेयर करना होता है कि जो अमाउंट है हमारे टेस्ट सोल्यूशन में उस स्टैंडर्ड से कम है या ज़्यादा है। अगर कम है टेस्ट सोल्यूशन में तो वो सोल्यूशन पास है, अगर स्टैंडर्ड में सोल्यूशन जो सल्फेट आयन या इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है उससे ज़्यादा है तो फेल है। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी कि वो सोल्यूशन होता है जिसमें कि हमको इम्प्यूरिटी का जो है क्वांटिटी पता होती है और वो जो है मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट होता है। उससे अगर ज़्यादा अमाउंट अगर किसी कंपाउंड में पाया जाता है या ड्रग्स में पाया जाता है तो क्या हो जाता है, वो परमिसिबल नहीं होता है या टेस्ट वो फेल कर देता है, वो यूज के लायक नहीं होता है। सोल्यूशन हमने बनाया, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, टेक 1 ml ऑफ 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन नेशनल सिलेंडर। इसमें क्या किया हमने, 0.1089 ग्राम पोटेशियम सल्फेट को 100 ml में डिजॉल्व किया, तो जो सोल्यूशन का स्ट्रेंथ होगा क्या हो जाएगा, 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम आएगा। वो जो सोल्यूशन बन रहा है उसमें क्या है, हमारा जो है पोटेशियम सल्फेट की क्वांटिटी जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो हमको मालूम है, जो परमिसिबल कंपाउंड है स्टैंडर्ड सोल्यूशन का, उसमें से जो सोल्यूशन 100 ml का बना उसमें से 1 ml हम लेकर नेशनल सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर फर्दर जो है हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। जो नेशनल सिलेंडर में लिया उसमें हम क्या करते हैं, ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे जो 1 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो हमने नेशनल सिलेंडर में लिया उसमें क्या करते हैं, ऐड 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, इसमें भी ऐड करते हैं। फिर क्या क्या, टेस्ट सोल्यूशन में डाइल्यूट टू 45 ml इन नेशनल सिलेंडर, इसमें क्या करते हैं, 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेने के बाद हम डिस्टिल्ड वाटर से जो है उस नेशनल सिलेंडर में क्या करते हैं, 45 ml तक उसका वॉल्यूम जो होता है डिस्टिल्ड वाटर से मेंटेन करते हैं। सेम स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी हम डिस्टिल्ड वाटर डालकर उसका जो है वॉल्यूम जो है 45 ml तक मेंटेन करते हैं। ऐड 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट, जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट हमने यहाँ बनाया था उसको क्या करते हैं, वहाँ पे ऐड करते हैं। 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट लेते हैं। सेम स्टैंडर्ड में भी जो है हमने जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट बनाया था मिक्सिंग कर डिफरेंट कंपाउंड्स की, उसकी 5 ml लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं, 5 मिनट तक उसको स्टैंड में नेशनल सिलेंडर को छोड़ देते हैं।
स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी सेम ही करते हैं, 5 मिनट के छोड़ देते हैं और उसको बाद जो है क्या करते हैं हम टर्बिडिटी ऑब्जर्व करते हैं हम दोनों में, टेस्ट सोल्यूशन में, स्टैंडर्ड सोल्यूशन में। ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा, इफ ये टेस्ट जो है दो हमने नेशनल सिलेंडर, एक ये है एक ये, कोई भी इसमें से हम मान सकते हैं कि टेस्ट स्टैंडर्ड है या कोई एक ही स्टैंडर्ड है और एक टेस्ट सोल्यूशन है। ऑब्जर्वेशन हमने देखा, दोनों को 5 मिनट के बाद अगर हम छोड़ देते हैं फिर देखते हैं उसमें, इफ द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज लेस देन द टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट। हमने माना कि ये क्या है, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है और ये जो है हमारा टेस्ट सोल्यूशन है, ये ठीक है। अगर हम इसको ऑब्जर्व देखते हैं तो इसमें क्या है, इसकी टर्बिडिटी जो है हमको इसमें जो है वाइटनेस जो है ऑप्लेसेंस जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि ये जो है मोर क्लियर दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी, इसमें क्या कहेंगे, टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। इसमें क्या है, टर्बिडिटी टेस्ट सोल्यूशन की, जिसमें कि जो जिस कंपाउंड में हमें पता करना था कि सल्फेट कम है या ज़्यादा है, उसकी टर्बिडिटी जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जिसमें कि हमको मालूम है कि सल्फेट की क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है, परमिसिबल क्वांटिटी, उससे क्या है कम है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है सल्फेट आयन जो है एज ए इम्प्यूरिटी इस जो है टेस्ट सोल्यूशन का जो मैक्सिमम अमाउंट इम्प्यूर सल्फेट की होनी चाहिए इम्प्यूरिटी से कम है। इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा टेस्ट सोल्यूशन पास हो जाएगा, यानी कि वो कंपाउंड या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जो है सल्फेट की इम्प्यूरिटी कम है और वो यूज के लायक है और वो फर्दर यूज के लिए चला जाएगा। अगर अपोजिट हो जाता है तो क्या होगा, इफ द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन लिमिट टेस्ट विल फेल। अगर इसमें मान लेते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, ये टेस्ट सोल्यूशन हो गया, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन हो गया। अब क्या कहा, इसकी टर्बिडिटी जो है ज़्यादा है, जबकि ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिसमें कि हमको मालूम है कि जो है सल्फेट आयन कितना है मैक्सिमम अमाउंट, इसकी टर्बिडिटी, अब ये क्या है, इसको हमने मान लिया टेस्ट सोल्यूशन। अब इसकी टर्बिडिटी या ऑप्लेसेंस ज़्यादा है, यानी मतलब क्या हुआ कि इसमें सल्फेट आयन जो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन की तुलना में ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो लिमिट है सल्फेट की वो क्या है, उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें ज़्यादा है, यानी कि वो क्या है, लिमिट सल्फेट की लिमिट टेस्ट को फेल हो रहा है, यानी वो हमारे जो है यूज